मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान देते हुए कहा कि वैक्सीन की पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। 18+ के लिए स्पॉट बुकिंग की सुविधा की गई है। वहीं भोपाल इंदौर को लेकर सोशल मीडिया में वायरल पोस्ट को लेकर कहा कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में फैसला लेंगे। मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि यदि कहीं भी वैक्सीन के इंपोर्ट की पॉसिबिलिटी होती है तो हम उसको एक्सप्लोर करेंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यदि विदेशी वैक्सीन भी मध्य प्रदेश को मिल सके तो हम उसके लिए ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन को हम प्रोक्योर कर सकें। वैसे मध्य प्रदेश में हम सुचारू रूप से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कर रहे हैं। हमारा 45+ के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के सभी स्थल पर वैक्सीन उपलब्ध है। जीओआई की तरफ से हमें जो वैक्सीन मिल रही है हम उसका पूरा युक्तियुक्तकरण कर हितग्राहियों को वैक्सीन लगा रहे हैं। हमारे हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वॉरियर के हमारे सेकेंड डोज भी सुचारू चल रहे हैं। 18+ के लिए हमने एक और सुविधा अब युवाओं को दी है। यदि कोई युवा स्पॉट पर आकर भी रजिस्ट्रेशन कराएगा तो उसकी सुविधा भी उसे मिलेगी। और जो अभी तक दिक्कत आ रही थी स्लॉट की, क्योंकि पहले केवल ऑनलाइन ही बुकिंग होती थी, अब स्पॉट बुकिंग भी होगी, जिससे यहाँ एक और हमारा वेस्टेज भी बचेगा तो उसके साथ साथ युवाओं को वैक्सीन लगाने का मौका भी मिलेगा। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की ओरिजिनलिटी पर, कहां से ओरिजिन है ये न्यूज़, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अभी कहां खुलेगा कहां नहीं खुलेगा इसका निर्णय ना हुआ है, ना प्रदेश स्तर पर हम लेने वाले हैं। जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम बैठेगी और उस जिले का आकलन करते हुए ये सुनिश्चित करेगी कि कब और कितना और किस स्थिति में किसी भी शहर के या जिले के कर्फ्यू को विड्रॉ करना है। इसलिए ये कहां से सोशल मीडिया की न्यूज़ है इस पर मुझे जानकारी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 मंत्री समूह बनाए हैं। एक मंत्री समूह इस बात की पूरी निर्णय लेगा और जानकारी इकट्ठी करेगा कि कोरोना कर्फ्यू को किस ढंग से हमें विड्रॉ करना चाहिए, उसकी आचार संहिताएं क्या हो, किस ढंग से उसको विड्रॉल की हम प्रक्रिया अपनाएं। एक मंत्री समूह आगे आने वाले समय में अस्पतालों की व्यवस्था और उसको सुनियोजित नियोजन की पूरी प्लानिंग करेगा। एक मंत्री समूह जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसकी पूरी प्लानिंग करेगा। एक मंत्रिमंडल का समूह, मंत्रियों का समूह ऑक्सीजन के जो प्लांट आगे लगने हैं इसकी सुचारू व्यवस्था करेगा। एक मंत्रिमंडल का समूह आगे आने वाले समय में जन जागरण के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या हो, इसके लिए क्या कुछ सरकार को करना चाहिए, इसकी प्लानिंग करेगा। और आखिरी मंत्रिमंडल का समूह इस पूरे मामले का प्रचार प्रसार और जन जागरण किस ढंग से हो इसकी प्लानिंग करेगा। मैं पहले से कहते आया हूं कि ये समय है जब समाज को हम सबकी बहुत ज्यादा जरूरत है और खासकर जो स्वास्थ्य की सेवा में लगे हैं इस महामारी के समय उनकी शायद समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों से मैं निवेदन करता हूं कि सरकार से बातचीत करें, अपनी समस्या का हल करें पर हड़ताल ना करें। यह हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है या संतोष की बात है कि कोरोना की पॉजिटिविटी कम हुई है, परंतु म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस आए पर उसमें भी थोड़ी सी हमें ऐसा लगता है कि कमी देखने को मिल रही है। हम उसका इलाज सुचारू कर रहे हैं। एम्फोटेरिसिन जो उसकी दवा है उसकी निश्चित रूप से कमी है और उसका युक्तियुक्तकरण कर लोगों को दवा मिल सके इसकी भी सुचारू व्यवस्था की जा रही है। जिनकी सर्जरी हो गई है उनको अनिवार्य रूप से ये इंजेक्शन मिल जाए, इसका जरूर युक्तियुक्तकरण कर हम प्रयास कर रहे हैं।